क्या हो रहा है बांग्लादेश में? क्यों इस देश की प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर दूसरे देश में भाग गए? जानने के लिए मेरे YouTube चैनल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग में बने रहे और वीडियो को अंत तक देखिए। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में हुई दंगल के बारे में। अगस्त 2024 तक बांग्लादेश महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है। स्थिति नाटकीय रूप से तब बिगड़ गई जब कई हफ्तों के तीव्र विरोध प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भाग गईं। शुरुआत में सरकारी नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली के विरोध के कारण शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन तेजी से व्यापक सरकार विरोधी प्रदर्शनों में बदल गया, जिसमें बहुत लोग हिंसा, दंगल, लूटपाट, मारपीट हुए, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों मौतें हुई। अशांति ने सेना को अंतरिम सरकार बनाने की योजना के साथ कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि आगे का रास्ता अनिश्चित बना हुआ है। राजनीतिक अस्थिरता का बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अशांति ने बैंकिंग और व्यापार सहित प्रमुख उद्योगों को बाधित कर दिया है। उदाहरण के लिए इंटरनेट ब्लैकआउट और कर्फ्यू ने वित्तीय लेनदेन और व्यापार संचालन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, खासकर भारत के साथ, जो बांग्लादेश के प्रमुख व्यापार भागीदारों में से एक है। यह व्यवधान संभावित मुक्त व्यापार समझौते के बारे में चल रही चर्चा को खतरे में डाल सकता है और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण भारत द्वारा वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को खतरे में डाल सकता है। बांग्लादेश का भविष्य अब अनिश्चित स्थिति में है। इस बात पर बहस चल रही है कि सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन कैसे सुनिश्चित किया जाए और आगे की हिंसा से कैसे बचा जाए। अंतरिम सरकार में सेना की भूमिका और इस परिवर्तन में छात्र प्रदर्शनकारियों और नागरिक समाज की भागीदारी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका समाधान होना अभी बाकी है। अगस्त 2024 तक बांग्लादेश में स्थिति अत्यधिक अस्थिर है, जो महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल से चिह्नित है। उथल-पुथल व्यापक विरोध प्रदर्शनों से शुरू हुई, जो शुरू में एक विवादास्पद सरकारी नौकरी कोटा प्रणाली के विरोध से शुरू हुई थी, लेकिन जल्द ही एक व्यापक सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गई। ये विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रशासन के प्रति व्यापक असंतोष से प्रेरित थे, खासकर चुनावी धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, आर्थिक कुप्रबंधन और दमन जैसे मुद्दों पर। जुलाई 2024 में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया और अधिक हिंसक हो गया। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि जुलाई के मध्य से लगभग 300 लोग मारे गए हैं। अशांति की तीव्रता के कारण प्रधानमंत्री हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और भारत भाग जाना पड़ा, जिससे उनका 15 साल का शासन समाप्त हो गया। उनके जाने के बाद जनरल वेकरुज़्ज़मान के तहत सेना ने अंतरिम सरकार बनाने की योजना की घोषणा की। हालांकि इस परिवर्तन के संबंध में महत्वपूर्ण अनिश्चितता है। छात्र प्रदर्शनकारियों सहित विभिन्न गुट किसी भी नए सरकारी ढांचे में प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। इस संकट का बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और पड़ोसी देशों, विशेषकर भारत के साथ उसके संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। बांग्लादेश भारत के लिए एक प्रमुख आर्थिक भागीदार रहा है, विशेष रूप से कपड़ा, कृषि और पेट्रोलियम उत्पादों जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण व्यापार संबंधों के साथ। हालांकि मौजूदा अस्थिरता से इन आर्थिक संबंधों के बाधित होने का खतरा है, जिसमें दोनों देशों के बीच संभावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर चर्चा भी शामिल है। अशांति ने भारत द्वारा वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सुरक्षा और निरंतरता पर भी चिंताएं बढ़ा दी हैं,
जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं। स्थिति अस्थिर बनी हुई है। सत्ता परिवर्तन का प्रबंधन कैसे किया जाए और क्या सेना या नागरिक के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को बागडोर संभालनी चाहिए, इस पर बहस चल रही है। इन चर्चाओं के नतीजे बांग्लादेश की भविष्य की स्थिरता का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण होंगे।